और मेरे बाजू से बैठे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के महासचिव है महाराष्ट्र प्रदेश के, खुद्दाम ट्रस्ट के पूर्व सदस्य हजरत बाबा ताजुद्दीन के, और इस साइड राजू सिंह चौहान, जो एक राजू सिंह चौहान जो है सूफी जो विंग राजपथ अपना सॉरी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जो सूफी विंग बना है उसके विदर्भ के प्रेसिडेंट भी बैठे, एक विंग भी बना है। ऐसा नहीं है कि एक मुस्लिम समाज के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था ताले उम्मतियों के लिए कोई दात देने नहीं करा, नबी करीम सारे जहां का मालिक है वो, इसी के लिए बताए। और इसमें एसपी अहमद साहब जो है वो भी महाराष्ट्र के सेक्रेटरी है, मौलाना अपना जो मुजीब साहब है जिला नागपुर शहर अध्यक्ष है ये, मौलाना शफीक साहब महाराष्ट्र के सचिव है, ऐसे जफर कुरैशी साहब सेक्रेटरी महाराष्ट्र के, अल्ताफ भाई है वो भी महाराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं, और जनरल सेक्रेटरी जो जावेद अंसारी साहब है, ऐसे और इमरान मलिक साहब, ऐसे तमाम इमरान है तहमीना वगैरह काफी लोग इसमें शामिल है। कहने का मतलब है कल जो प्रोग्राम होने जा रहा है, मेरा मकसद ये कि ये जो अपने जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है ये आज का बना हुआ नहीं है, ये 1989 का बना हुआ ये उलमा बोर्ड है। इससे मैं उसी में जब से मैं काम कर रहा हूँ मैं, और काम करते करते मुझे ऐसा लगा महसूस कि अपने समाज हो, समाज बोलो तो एक लोग समझते हैं कि मुस्लिम समाज एक अल्पसंख्यक जो बोला जाता है एक मुस्लिम के लिए नहीं है, बहुसंख्या है जिसमें सभी कौम के लोग आते हैं। इसमें लोग एक मुस्लिम का बोलते हैं अल्पसंख्यक है, ऐसा नहीं है। लोगों ने अभी तक के अल्पसंख्यक का उपयोग करी राजनीति पार्टी में कि अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक एक सभी के लिए ही है, सभी इसमें लोग शामिल है। एक तो पहले ये क्लियर कर देता हूँ मैं। दूसरी चीज ये बता रहा हूँ, जो कल जो प्रोग्राम लेने का हमारा मकसद है कि हिंदुस्तान में रेलवे के बाद में सबसे जो सेकंड नंबर पे आती है वक्फ की प्रॉपर्टी है। अरे 1995 एक्ट संसद में लागू किया गया था, कोई घर में बैठ के लागू नहीं किया गया था वक्फ की प्रॉपर्टी के संबंध में। तो ये घर में अगर बैठ के लागू किया रहता तो हम उसमें बोल सकते थे नहीं मत करो, मगर ये संसद में पास हुआ है 1995 36 एक्ट के तहत वो प्रॉपर्टी हम करो। आज देखो बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के जो अपने आप को बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े करोड़पति लखोपति, क्या वक्फ की प्रॉपर्टी तुमको हड़प करके दिख रही है? कहाँ की सरकार गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र हो, केंद्र सरकार हो या दिगर सरकार, ये सरकार ये वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रही है। अगर हिंदुस्तान में देखा जाए कि मुसलमानों के अल्पसंख्यक के लिए अगर वक्फ की प्रॉपर्टी सही यूज किया जाए तो हमको एजुकेशन से लेके हर चीज में वो प्रॉपर्टी हम उपयोग कर सकते हैं उसको, मगर गवर्नमेंट उसको सिर्फ वोटिंग के समय यूज करती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। आज धीरू भाई अंबानी ने जो वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करके रखे मुंबई का, आपको सबको मालूम होगा। ये चीजें बहुत कुछ है, लोग बोलते हैं बोलने से, अरे कुछ नहीं होता बोलने में, हाथ बोलो, हाथ बोलने में किसी का डर नहीं है, अल्लाह साथ देने वाला है। दूसरी बात ये, जिससे हमारे अहमद भाई, राजू चौहान, मौलाना शफीक, मौलाना अपना मुजीब साहब और ताजी और फातिमा पठान ने कही कि नशा मुक्ति है, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अपने माँ बाप की औलाद को पहली तरबियत माँ की गोद होती है, बाद में स्कूल मदरसे टीचर के बाद में जाती है। कुछ अपने घर के बच्चों की गलती की वजह से भी उसको माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं, 25% लोग सपोर्ट करते हैं माँ बाप, चाहे कोई भी समाज के लोग। आज अगर पुलिस, और इसमें पुलिस का सबसे बड़ा रोल का है, आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये पुलिस को जो होता है डीपी स्क्वाड जो रहता है, ये पुलिस तो अपने नागपुर शहर में बड़े बड़े कमिश्नर आके चले जाते हैं। मेरी बात आज ये नोट कर लेना है आप लोगों ने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के, पुलिस का रोल क्या की वजह से, पुलिस की कमजोरी की वजह से नशा मुक्ति बढ़ रही है। क्यों? आज हर जगह जाके देखो तुमको, जो पीएसआई रहता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो करते हैं वो क्या कहते हैं कि आपके एफआईआर हो जाती है, ना समझ क्या नहीं करता, आप हमको इतने पैसे दे दो, आपका एफआईआर नहीं होगा, आपको पीसीआर नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगा, ये कहेगा। बाद में अभी आपको 6 मामले आपको गिनवा दूंगा अगर आप लोग से पूछोगे तो, मगर मैं नहीं चाहता वो गणेश का मैटर है, वो यशोधरा का मैटर है, वो 5 कॉलेज का मैटर है, वो शकरदरा का मैटर है। ये अब किसका है आप लोग इंक्वायरी करते बैठे रहो, कुछ पीआई और कुछ डीपी स्क्वाड वाले मौजूद रहते हैं उसमें, और ये सब लेन देन करते, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। पहला। दूसरा, एजुकेशन की बात जो कर रही है मैडम ने कही, बहुत अच्छी बात है एजुकेशन। लोग कहते हैं कि एजुकेशन नहीं पढ़ती मुस्लिम समाज, गलत सोच है उनकी। आज आईएएस आईपीएस अधिकारी मुस्लिम समाज
बन रहे हैं तो उनको जब देने की बारी आती है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाते हैं। ये आप नजरों से देख रहे हो कि 15 अगस्त के रोज जो हुआ ये वाकया पूरे हिंदुस्तान में, बिहार की लड़की, लखनऊ की लड़की, उत्तर प्रदेश की लड़की, जो लड़के लड़कियां IAS IPS अधिकारी बने हैं, उनका नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, क्या वजह से नजरअंदाज किया जा रहा है? और बीजेपी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि मुसलमानों को हमको मुसलमानों को वोट की जरूरत नहीं है, ये अल्फाज कहती है। ये तो जीतने जाती सबूत आप लोग को सब मालूम है, ये सब मालूम है, ठीक है, जरूरत नहीं बांटती है। मगर मैं ये कहना करता हूँ आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू में कि आप लोग इस चीज को, कुछ प्रेस वालों के कुछ लोग बात को दबा देते हैं। मैं ये भी आपके के थ्रू कह रहा हूँ, कुछ बात को जो उजागर करना चाहिए वो नहीं कर पाते, तो मेरे आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, हकीकत पर बताओ, डर किस बात का? मोदी मीडिया मत बनो, जनता को जगाओ, जनता तुम्हारे साथ में हमेशा, पूरी कोई भी कौम है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपके साथ में है। और जो कल जो 22 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है आपके प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कल नागपुर शहर के जो कलेक्टर साहब है कुमार आशीर्वाद साहब ने, जब हमने उनको निमंत्रण देने गए, उन्होंने पढ़े तो मुझे बहुत अच्छा फातिमा तुमने ये प्रोग्राम किया, मैं 100% 10 मिनट के लाऊंगा मगर आऊंगा। हमने 19 VIP लोगों को में से कम 17 लोगों ने 100% आने का वादा किए, 100%। और कुछ जो कांग्रेसी जो लीडर है वो नहीं आ पा सक रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी पुणे में आ रहे हैं, इसकी वजह से नहीं आ रहे। मगर मैंने इनको कहा हूँ, नागपुर शहर के जो कांग्रेस के अध्यक्ष प्रफुल्ल गुड्डे पाटिल के, आप सीनियर किसी को भेजो नागपुर शहर में। उसी तरीके से शरद पवार गुट्टे के लोगों को मैंने कहा वो भी आने को तैयार है, शहर अध्यक्ष अजीत यादव ग्रुप के वो भी आ रहे हैं बिल्कुल, और माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब वो भी आ रहे हैं, एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब हैं, और तमाम VIP जो आपके पास में लिस्ट पहुंच चुकी है प्रेस वालों के पास में, वो सभी लोग आ रहे हैं। तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लेने का हमारा मकसद ये था कि जनता को उजागर करना, और ये मत समझिए कि हम लोग ये प्रोग्राम लेके एक वाहवाही लूटने, गलत बात है ये अल्लाह का रसूल जानता है, जिसकी आज जिनका महीना चल रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, सारे जहां सारे कायनात के मालिक है वो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी चीज हो। इसके लिए मैं आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो 22 तारीख का प्रोग्राम होने जा रहा है, ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है ये, और जो जाफर नगर आपको एड्रेस भी दिया गया है, जिसपे सभी VIP लोग भी आ रहे हैं। तो आप लोग की खास जरूरत है, पत्रकारों की हमको जरूरत है, इस परिवर्तन दौर के मसले पर आप लोग हमको साथ दो, कोई वक्त दूर नहीं है, बहुत जल्दी मसले सुलझ जाएंगे हर किसी के, ऐसे नहीं। और एक चीज और, महाराष्ट्र शासन ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को 200 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, सिर्फ 60 करोड़ रुपए दी है, क्या वजह उसके लिए? तो ये सब मुद्दों को लेकर, और हम लोग ऐसे नहीं कि ये समझ के लिए हम डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं। नागपुर शहर के 6 विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट का मतलब आप लोग तो समझ गया होगा, डिटेल बताने की जरूरत थी। वो मसले को लेते हुए भी हम माननीय गडकरी, जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने ये सब मसले को लेकर हमने को उन्होंने 12 से 1 बजे के साथ बाकायदा दी, उनको करे थे, ईमेल का जवाब आया, फोन आया बाकायदा स्वप्निल साहब का कि आप लोग 23 तारीख को पूरे मसले मतलब लेकर आप हम पास आइए और हम उनको मसले बताएंगे। बहुत से मसले ऐसे बता के, बहुत से मसले आप लोग समझदार हो, समझदार को इशारा काफी पत्रकारों को। और एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, जो हमारे जितने लोगों ने आपको बताए हैं ये हकीकत है बिल्कुल, ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आज का नहीं है, 1989 के बने हुए हैं, और जिसमें इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना नौशाद सिद्दीकी है, मौलाना अल्लामा गुनई साहब है, महासचिव है, और क्या नाम है जो मुतवल्ली विंग के राष्ट्रीय जो प्रेसिडेंट है वो फैसल है, और हमारा ये जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, ये भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देता हूँ, इसमें एजुकेशन विंग भी है, डॉक्टरों को भी विंग अलग से बनी हुई है, लीगल भी अलग से, हर तबके के लोग इसमें हैं। कल जब आप लोग आएंगे तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आ रहे हैं वो आपको पूरे डिटेल समझा देंगे। और यहाँ पर हमने आज हमको पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से फोन आया था कि पुलिस कमिश्नर नगारे साहब के ऑफिस से फोन आया था
कि हम उस प्रोग्राम में 10 मिनट के जाएंगे मगर आएंगे। और हमने इसीलिए जो ड्यूरेशन में प्रोग्राम हो रहा है पश्चिम नागपुर में, हमने मानकापुर पीआई को भी जाके देख रहा है, गिट्टी गदान थाने के पीआई को भी दिए हैं, जो ड्यूरेशन में रहते हैं वो भी आ रहे हैं, और तमाम वीआईपी जो लोग आ रहे हैं वो इसके लिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ। आओ, और खास तौर से हमने ये नहीं समझे कि उनको बुलाए, तो हमने मुस्लिम समाज के जो बड़े मुफ्तिया कराम रहते हैं, महाराज के मुफ्ती मुस्तफा शरीफ साहब जो हैं उनको भी बुलवाए, वो भी आ रहे हैं, महाराज के मुफ्ती वो भी आ रहे हैं। तो मैं आपसे प्रेस करने के कहने चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारा सहयोग करो, हम भी आपका सहयोग करेंगे। ये कह के अपने मैं सब समाप्त करता हूँ। मैं आप सभी